अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, नाटक और आप सभी का स्वागत है। आजकल एक फैशन बन गया है कि धार्मिक भावनाओं को आहत कीजिए, अपने प्रोडक्ट को, अपनी फिल्म को, अपने धारावाहिक को हिट कराइए। और ऐसा ही कुछ हुआ है। इस सूटेबल बॉय नेटफ्लिक्स पर चल रही ये वेब सीरीज जिस तरीके से एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत कर रही है, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में केस दर्ज हो गया है। और वाकई क्या दर्शाना चाहते थे निर्माता निर्देशक, एक मंदिर में किसिंग सीन को फिल्माकर पीछे रामधुन बज रही है। आप कहना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं? क्या एक धर्म विशेष, खासतौर पर जिस धर्म की हम बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में, आप देखिएगा और खुद से भी सवाल कीजिएगा कि क्या ये सब जायज है, क्या ये सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे ओवैसी की पार्टी की। ओवैसी की पार्टी ने जिस तरीके से अपना रंग दिखाना शुरू किया है, आप भी हैरान रह जाएंगे। बिहार में नवनिर्वाचित विधायक जब शपथ ले रहे थे सदस्यता की विधानसभा की, तो ओवैसी की पार्टी के विधायक ने किस तरीके से हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताई है, ये अपने आप में अचंभे में डाल देने वाली बात है कि ये संविधान की शपथ लेने के लिए आए हैं और किस तरीके से हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं। तो क्यों ना ऐसे लोगों को जब कहा जाता है कि आपको हिंदुस्तान छोड़कर चले जाना चाहिए, तो जब ये आपत्ति जताते हैं तो वो आपत्ति क्यों इनको नाजायज लगती है, क्यों इनको जायज लगती है, इस सब सवालों पर भी बातचीत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे महाराष्ट्र की भी। महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। 72 घंटे पुरानी ये रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी आप राज्य में प्रवेश पा सकेंगे। क्या है पूरा मामला बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की, जिसने कड़ा कदम उठाया है नेटफ्लिक्स की इस सीरीज के खिलाफ। और आपको दिखाते हैं जब नरोत्तम मिश्रा, जो कि गृह मंत्री हैं, किस तरीके से उन्होंने नाराजगी सवेरे व्यक्त की थी। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। आप सुटेबल बॉय है सर, इसमें आपको क्या सुटेबल नहीं लग रहा है कि आपको बड़ी आपत्ति? उसमें कुछ भी सूटेबल नहीं लगा मुझे। हमारे मंदिर के अंदर कोई भी चुम्बन का दृश्य फिल्माया जाए, पीछे से रामधुन बजाई जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। उसके लिए अन्य स्थान भी है। ऐसा मार्ग जो किसी की भावना को आहत करता हो, क्यों करना है इसको? अगर जो चीज टाली जा सकती है, क्यों नहीं टाल रहे हैं? और मैं इसको अच्छा नहीं मानता, ये गलत है। और सिर्फ यहां से नहीं, जहां भी होता है वहां गलत है। वो दौर और होगा, ये दौर और है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक की और जांच में पाया गया कि प्रथम दृष्टया ये आरोप सही प्रतीत हो रहे हैं कि एक धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इसके बाद मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने। जो पिक्चर है ये विशेष वर्ग की भावनाओं को आहत होने वाली परीक्षण में आई है। मैंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसका परीक्षण करें। ये परीक्षण के बाद कृत्य धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रथम दृष्टया पाया गया है। इसलिए तय किया है कि रीवा में धारा 255A के तहत इसका प्रकरण दर्ज किया जाए, जो फरियादी हमारे गौरव तिवारी हैं, उनके आवेदन पर। और उक्त प्रकरण नेटफ्लिक्स के पदाधिकारी मोनिका शेरगिल एवं अंबिका खुराना के विरुद्ध भी दर्ज किया। अब आपको मिलवाते हैं AIMIM के विधायक से, जिन्होंने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताई है। बिहार विधानसभा में सोमवार को नवनिर्वाचित सदस्य ने उर्दू में शपथ लेते हुए हिंदुस्तान शब्द के स्थान पर भारत शब्द का उपयोग किया और इसी नाम के उपयोग की वकालत भी की। उर्दू में शपथ ग्रहण के दौरान हिंदुस्तान के स्थान पर भारत शब्द के उपयोग को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने उर्दू में शपथ लेने के क्रम में उसके प्रारूप में लिखित हिंदुस्तान के बजाय संविधान में प्रयुक्त शब्द भारत का उपयोग करने का अनुरोध किया। इस पर सदन के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने कहा कि भारत का संविधान तो हमेशा से चला आ रहा है, आज कोई नई बात नहीं है, सभी उसी के नाम पर शपथ लेते हैं। आइए आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्होंने क्या सफाई पेश की है। शपथ खाते वक्त मैंने आसन से संशोधन की बात कही
कि आसन से ये है कि चूंकि संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल ज्यादा होता है, क्या ये उचित होगा? आप सुन लिए, ऐतराज नहीं। मैंने आसन से, मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि क्या ये उचित होगा, मैंने ये कहा, इतराज कहां से लगा दिया? आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति कुछ भी नहीं है, आपत्ति हमें कुछ भी नहीं है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। नहीं कोई, भाई मैं भाषा का ज्ञानी हूँ, मैं भाषा जानता हूँ, और वहाँ पर चूंकि उचित जो एप्रोप्रिएट लफ्ज था वो भारत ज्यादा उचित था। उर्दू में क्या लिखा गया था? उर्दू में हिंदुस्तान लिखा गया था, है ना? तो भारत कह के लिया, तो मैंने कहा कि भारत ज्यादा उचित होता शायद, इसमें ऐतराज की क्या बात है? तिल को तार बनाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कोई दिक्कत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सदन में भी हिंदुस्तान बोलता हूं, लेकिन शपथ की भाषा संवैधानिक है और संवैधानिक तौर पर भारत का इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो आप संविधान या कहीं भी बात करेंगे हिंदुस्तान की, नहीं, संविधान में भारत का उल्लेख है, हिंदुस्तान का उल्लेख नहीं है। मैं इसलिए जानना चाह रहा था आसन से कि कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है। भारत का के ही लिया, दिक्कत की क्या बात? अरे इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं, तिल को तार नहीं बनेगा यार। हिंदुस्तान से मोहब्बत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत से सदन के अंदर भी है, लेकिन शब्दों का उचित प्रयोग क्या होगा, मैंने ये आसन से जानना चाहा। तो ये परंपरा चलती, अरे परंपराएं बनती हैं, परंपराएं तोड़ी जाती हैं, परंपराएं बनाई जाती हैं, परंपराएं स्थापित रखी जाती है। विधानसभा में आए परंपरा तोड़ने के लिए, परंपरा तोड़ने के लिए नहीं, परंपरा के बारे में आसन से मालूम हासिल करने, जानकारी हासिल करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तर्जुमा करने वालों ने, ट्रांसलेट करने वालों ने उचित तौर पर ट्रांसलेट नहीं किया? यही तो आसन से पूछना है हमको। लेकिन एक है कि अंतिम में ये आपत्ति क्यों जता रहे हैं, हमको नहीं है समझ। अरे आपत्ति नहीं है, मशवरा है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, गोवा, दमन दीव से आने वाले लोगों की कोविड-19 रिपोर्ट अगर नेगेटिव है तभी वो राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और ये भी कहा गया है कि उनको नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी और उन्हें महाराष्ट्र के हवाई अड्डे पर उतरने पर निरीक्षण टीमों को दिखाना होगा। आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र में हवाई अड्डों पर उतरने के निर्धारित समय के 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर जांच के लिए नमूना संग्रह किया जाना चाहिए। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों के पास अगर जांच रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। राज्य सरकार के एक आदेश में कहा गया है बिना लक्षणों वाले यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। लक्षणों वाले यात्रियों के पास वापस लौटने और अपने घर जाने का विकल्प मौजूद होगा।